हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सराज। प्रॉपर्टी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं लोन के बारे में, लोन डॉक्यूमेंट के बारे में। एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर में मेरे को 6 साल हो चुका है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का ऑब्जर्व किया है। मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट पे, अलग अलग फ्लैट्स पे, अलग अलग इंक्वायरी के लिए जो लोग इंक्वायरी करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को लोन डॉक्यूमेंट को कुछ पता ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ लास्ट वीक में कम से कम मेरे को ना 6-7 कॉल आए। तो उनको जो 6-7 कॉल में एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि लोन के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए रहता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ लोन्स के बारे में। तो जो लोन्स, फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो प्रॉपर्टी लेते हैं या फ्लैट्स लेते हैं या मॉर्गेज करते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। फर्स्ट थिंग तो आप सैलरी पर्सन है, मतलब सैलरी पर्सन मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रॉपर्टरशिप में वर्क करते हैं, तो आपको कम से जो है सैलरी जो है कैश में तो फर्स्ट थिंग तो लेना नहीं है। कैश में लेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट रहता है, अमाउंट वो कम हो जाएगा आपका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना, जो सैलरी जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चेक से लीजिए या एनएफटी करिए या आरटीजीएस करिए। जिधर आप वो कंपनी में काम करते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके है ना, आप है ना आरटीजीएस करिए, एनएफटी करिए, कैश में मत लीजिए प्लीज़। और कैश में लेंगे तो आपका लोन अमाउंट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक कंसिडर ही नहीं करती है कैश में। तो अभी फर्स्ट थिंग जो कंपनीज जो प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम में आपको फर्स्ट थिंग तो आपको सैलरी स्लिप कंपलसरी है, 6 मंथ का लगता है सैलरी स्लिप है। और जो कंपनी फॉर्म 16 देती है, फॉर्म नंबर 16 रहता है, एनुअल इनकम का रहता है, वो 3 ईयर्स का लगती है कंपलसरी। एंड ज्वाइनिंग लेटर है, कंफर्मेशन लेटर है, बैंक स्टेटमेंट है 1 ईयर्स। जो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है उसकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी 1 ईयर्स की। और जहाँ आप रहते हैं या रेंटल रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और खुद का ऑलरेडी पहले से घर है तो वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फोटोज़ लगेंगे। तो ये है सैलरी पर्सन का। और जो प्रॉपर्टरशिप में काम करते हैं, जो प्रॉपर्टरशिप में है जहाँ उनको सैलरी स्लिप मिलती नहीं है, तो वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट सैलरी सर्टिफिकेट लीजिए आप। सैलरी सर्टिफिकेट आप लेंगे ना तो इट इज़ अ बेस्ट फॉर लोन वेव के लिए अच्छा हो जाएगा आपको। क्योंकि बहुत सारे अभी क्लाइंट मेरे को इंक्वायरी की है तो उनको सैलरी अकाउंट में आ रही है, बट कंपनी है ना सैलरी सर्टिफिकेट दे रही है, ना सैलरी स्लिप दे रही है, ना फॉर्म 16 है। तो बैंक जो है ना कंसिडर नहीं कर पाएगी, और बैंक कंसिडर नहीं कर पाएगी तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा बहुत सारा। और कैश में रहेगा तो वो तो डायरेक्टली आपको बर्डन हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो बैंक बढ़ाती है, वो सब चीज़ है। तो आप फर्स्ट थिंग तो आप जो पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो आप ज़्यादा करके सैलरी पर्सन को तो ज़्यादा करके चेक से एंड इससे एनएफटी, आरटीजीएस से लीजिए आप। जो जब कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रॉपर्टरशिप में। एंड दूसरा थिंग्स है बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड जो है। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड में कैसा है कि अभी बहुत सारे मेरे इतने क्लाइंट्स हैं ना, उनके पास है ना बिजनेस तो है, धंधा है, सब है, इनकम भी है, बहुत सारे हैं, बट है ना उनके पास है ना इनकम प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि बैंक क्या बोलती है कि मुझे इनकम प्रूफ चाहिए। अभी इनकम ही प्रूफ नहीं है तो कौन से बेस पे अब बैंक लोन देगी, होम लोन देगी या मॉर्गेज लोन देगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है उनको, तो कंपलसरी है ना आप है ना आईटी फाइल करिए। आईटी रिटर्न 3 ईयर्स का लगता है। अभी बैंक में कैसा है कि 3 ईयर्स का आईटीआर लगता है, तो आईटी फाइल करिए कंपलसरी। आप जिनके पास, लोगों के पास नहीं है, वो अभी से ही बना के रख लीजिए, क्योंकि आगे 6 महीने के बाद आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके लिए काम आ जाएगा। दूसरे जगह भी लेते हैं कुछ भी प्रॉपर्टी तो आपके लिए काम आ जाएगा। तो अभी जो सेल्फ एम्प्लॉयड के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आईडीआर लगेगा आपके 3 ईयर्स के। जो बिजनेस है आपका, तो बिजनेस है तो गुमस्ता लाइसेंस लगेगा, उसका प्रूफ लगेगा बिजनेस प्रूफ का। अभी गवर्नमेंट ने उद्योग आधार निकाला है तो उद्योग आधार आप निकल सकते हैं। जो बिजनेस है आपका, ऑफिस है या फिर स्टोर्स है, शोरूम्स है, कुछ XYZ है, तो उसका जो जगह पे है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट लगेगा वहाँ पे। बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपको 1 ईयर से,
बैंक स्टेटमेंट जो है आपका जो अकाउंट है उसमें आप ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं तो उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 फोटोज़ लगेगा उसमें। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी में बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट वीक में ऐसे कॉल्स आए ना मुझे, उनको जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि उनको मालूम ही नहीं, इसलिए मैं आज ये वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो सैलरी पर्सन है तो चेक्स, NFT, RTGS लीजिए, कैश में मत लीजिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है उनका कंपलसरी आप ITR करिए और बिजनेस प्रूफ निकाल के रखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि आप पे आगे जाके प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो आपको आगे जाके ना 6 महीने के बाद भी लेते हैं प्रॉपर्टी या 1 साल के बाद भी लेते हैं, कभी ना कभी तो लेंगे तो आपको इनकम प्रूफ मिल जाएगा। और आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ लेगा तो कोई भी बैंक आराम से लोन दे देगी आपको। अभी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कैसा रहता है कि अभी कुछ बैंक्स है ना, फाइनेंस बैंक भी देती है और नेशनल बैंक भी देता है, बट वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड रहता है उसमें कि कौन से बैंक देने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ये सब चीज़ करने के लिए आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। जिनके पास नहीं है IT फाइल वो ITR बना लीजिए, और जिनको सैलरी कैश में आती है वो रिक्वेस्ट कंपनी के से करके उनसे अकाउंट में लीजिए कि अकाउंट में शो होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं यही वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन प्रेस कर दिए, आने वाले वीडियो आपको अपडेटेड मिलते रहे। नमस्कार।